हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। एसओएल के सेमेस्टर 3 के एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन अभी हर प्रोग्राम के नहीं हुए हैं। मैं प्रैक्टिकली तो इस वीडियो में फॉर्म फिल करके अभी नहीं दिखाऊंगा, वो इन फ्यूचर दिखाऊंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, अभी आप फॉर्म नहीं भरें, एक दिन का इंतज़ार करें, पोर्टल को अच्छे से एक्टिवेट होने दें, उसके बाद फॉर्म भरें। जिसने भर दिया फिर रिसिप्ट आ गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिकमेंड मेरी तरफ से यही है कि कम से कम 48 घंटे का तो इंतज़ार करें, उसके बाद फॉर्म भरें। देखिए, फॉर्म भरने के लिए आपको कंटिन्यू टू वेबसाइट पे आना है, यहाँ स्टूडेंट डैशबोर्ड में लॉगिन करना है। अब इस बार जो स्टूडेंट डैशबोर्ड है वो आपके रोल नंबर और कंट्रोल नंबर के थ्रू नहीं, बारकोड के थ्रू लॉगिन होगा। बारकोड काफ़ी बच्चों को SMS के थ्रू आना शुरू हो गया है और काफ़ी बच्चों को स्टिल आना पेंडिंग है। यहाँ पर एसओएल की वेबसाइट पर एक स्टूडेंट का सेक्शन है और नो योर बारकोड का सेक्शन है। हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सिर्फ 2022 तक के लिए है, बट स्टिल मैं रिकमेंड करूँगा इस वेबसाइट पर आप अपना रोल नंबर और मोबाइल नंबर डालकर कैप्चा डालकर चेक करते रहो कि क्या इस पोर्टल के थ्रू आपको SMS के थ्रू बारकोड आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा कोई बात नहीं, वेट कर लो, बारकोड आ जाएगा तब आप अपने पोर्टल को लॉगिन कर पाओगे और फॉर्म को भर पाओगे। और इसके अलावा कंट्रोल नंबर के थ्रू ये डैशबोर्ड फिलहाल लॉगिन हो नहीं रहा है, सिर्फ बारकोड और एसओएल रोल नंबर के थ्रू हो रहा है। तो आप लॉगिन करोगे अपने डिटेल्स की मदद से। अब पॉइंट नंबर 3 से आप समझना स्टार्ट कीजिए। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपको डैशबोर्ड में फ्रंट पेज पर ही सेमेस्टर 1-3 एग्जाम फॉर्म करके एक लिंक मिलेगा, ठीक है। उस लिंक पर आप लोग क्लिक करोगे। सेमेस्टर 1 और 3 वहाँ क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि काफ़ी बच्चों का सेमेस्टर 1 में ER भी होता है, काफ़ी बच्चे रिपीट कर रहे हैं, इसलिए वो सेमेस्टर 1-3 लिखा हुआ है। आप सेमेस्टर 3 में जा रहे हो तो आप सेमेस्टर 3 से ही आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा। आप लॉगिन करोगे तो एक विंडो ओपन होगी जहाँ पर आपको दोबारा से अपना रोल नंबर और बारकोड डाल के लॉगिन करना है। उस विंडो में रोल नंबर का फॉर्मेट करेक्ट लिखिएगा, जो अभी स्क्रीन के ऊपर पॉइंट नंबर 4 में आपको दिख रहा है, 23/1/11। जो भी आपका रोल नंबर है उसी फॉर्मेट में लिखिएगा और जो बारकोड आपको रिसीव हुआ है वो लिखिएगा। जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देखना है, एक मेन्यू का सेक्शन नजर आएगा, उस पर क्लिक कीजिए और एक वहाँ पर एग्जाम फॉर्म करके एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स का टैब ओपन हो जाएगा। आप अपने थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट ओपन कीजिए और यदि पॉइंट नंबर 4 को पढ़िए। पॉइंट नंबर 4 पता नहीं कितनी बार मैंने लिख दिया, सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है उसे पढ़िए। यदि आपको ये लगता है कि जो सब्जेक्ट सेलेक्ट आपने करे थे स्टडी मटेरियल अपॉइंटमेंट के लिए, सैक और वैक वाले, उसे चेंज करने का ऑप्शन वो लोग दे रहे हैं, तो यहाँ पे इस पॉइंट में, इस स्टेप में उसको चेंज कर लीजिएगा। अगर वो चेंज करने का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं तो भाई वही सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप स्टिल चेंज करना चाहते हो तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैंपस जाकर आपको बात करनी पड़ेगी। फिलहाल जो टैब आपका आया है उसमें थर्ड सेमेस्टर के आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूं, अभी फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स आपसे सेलेक्ट नहीं करवाए जा रहे हैं, सिर्फ थर्ड सेमेस्टर के करवाए जा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट बाद में भी ऐड करवाए जा सकते हैं, फीस नहीं ली जाएगी बाद में आपसे, फीस अभी ली जा रही है दोनों सेमेस्टर की। तो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए। नाउ इसके बाद आफ्टर सिलेक्शन ऑफ थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट यू विल सी योर प्रीवियस सेमेस्टर सब्जेक्ट। थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट के नीचे एक और टैब होगा जहां पर आपके सेमेस्टर 1 और 2 के सब्जेक्ट शो हो रहे होंगे। पॉइंट नंबर 6 रीड कीजिए। अगर आपका ER का केस है सेमेस्टर 1 या 2 का, अब वो ER एब्सेंट की वजह से हो सकता है या आप फेल थे उसकी वजह से हो सकता है, तो उस वाले टैब में उस बॉक्स के आगे टिक कर दें जिसमें आपका F एब्सेंट या ER था, उसे आप टिक कर दें। यहाँ पर भी एक ट्रिक है, सम स्टूडेंट्स AB प्रॉब्लम नॉट रिजॉल्व येट और सम स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर रिवोल्यूशन एंड वेटिंग फॉर द रिजल्ट। नाउ दोज स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कॉन्टेक्ट कैंपस फॉर देयर सब्जेक्ट्स स्टेटस रिजल्ट। इस पॉइंट का मतलब ये है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका सेमेस्टर 1 या 2 में एब्सेंट लगाया हुआ था, अटेंडेंस शीट या बाकी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर दी हैं, बट वो सब्जेक्ट का रिजल्ट अपडेट हुआ नहीं है। तो उसके स्टेटस के लिए आप पहले कैंपस में जाकर बात कीजिए कि क्या सारा क्राइटेरिया है, अपडेट होगा भी या नहीं। और जो बच्चे रिवोल्यूशन के लिए जिसने अप्लाई करा हुआ वो अपने रिजल्ट के रिगार्डिंग कैंपस में जाकर बात कीजिए पहले कि रिजल्ट का क्या स्टेटस है। उसके बाद वो डिसाइड कीजिए कि क्या उन्हें इस ER का फॉर्म भरना है इस एग्ज़ाम फॉर्म में या नहीं। दैट्स इट, ये वाला स्टेप हो गया। करंटली मैंने आपको बता दिया पॉइंट नंबर 7 कि अभी फोर्थ सेमेस्टर का ऑप्शन नहीं आ रहा, वो बाद में नेक्स्ट सेशन में करवा लिया जाएगा। नाउ आफ्टर सेलेक्टिंग ऑल द सब्जेक्ट, थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर लिए और सेमेस्टर 1 या 2 में ER है वो भी आपने सेलेक्ट कर लिया,
उसके बाद नीचे एक सेव बटन का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कीजिए और पेमेंट वगैरह कर दीजिए। सेव आएगा, फिर नेक्स्ट आएगा, आपको दिखाएगा आपने कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, पेमेंट दिखाएगा इतनी पेमेंट है, आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट आपकी 8300 से लेकर 9000 हो सकती है, कुछ प्रोग्राम में पेमेंट और ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताया जा सकता, वो आपके पोर्टल में शो होगा, 8300 8500 जितना भी है। वंस यू हैव मेड द पेमेंट जस्ट लीव द पेज एंड लॉग इन आफ्टर फ्यू आवर्स। आपने पेमेंट कर दी, पेमेंट कट हो गई, जस्ट साइट को छोड़ दीजिए ऐसे ही। अब कुछ घंटे के बाद दोबारा से आप अपना डैशबोर्ड लॉग इन कीजिए, ठीक है, अगेन रोल नंबर और बारकोड के थ्रू, और डैशबोर्ड में आप माय अकाउंट टैब फाइंड आउट कीजिए, या तो माय अकाउंट टैब फाइंड आउट कीजिए या फिर वापसी एग्जाम फॉर्म वाले ऑप्शन पे जाके दोबारा से वहाँ पे करेक्ट फॉर्मेट में रोल नंबर एंड बारकोड डालकर लॉगिन कीजिए और फ्री रिसिप्ट ढूंढिए। फ्री रिसिप्ट अगर आपको मिल जाती है, दैट्स इट, आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो ये प्रोसेस है थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने का। मैंने प्रैक्टिकली तो नहीं बताया, लेकिन मुझे उम्मीद है जितनी इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, आपके सारे डाउट उससे क्लियर हो गए होंगे। अभी सेमेस्टर 3 के फॉर्म की लास्ट डेट नहीं आई है, अभी कम से कम यह मान के चलिए 1 महीने तो फॉर्म चलते रहेंगे, 20 से 25 दिन मिनिमम फॉर्म चलते रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।